कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी से मुनियों का प्रश्न करना बतलाया गया है। सूत जी बोले, ऋषियों, सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीत जाने पर जब 12 कल्प प्रारंभ हुआ, तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद पर ब्रह्म के विषय में था। परम ब्रह्म कौन है, कोई किसी को कहता था, कोई किसी को, किंतु निर्णय न हो सका। तब सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, प्रणाम करके स्तुति की। ऋषियों पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग किस कामना से मेरे पास आए हो? ऋषियों ने कहा, हे स्वामिन, हम एक संदेह रूप अज्ञान के अंधकार में पड़ गए हैं, बहुत व्याकुल हैं। कृपा करके हमारा वह संशय निवारण करें। हमें मालूम नहीं कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा कौन है? अपनी लीला से संसार को रचकर इसका पालन संहार करने वाला कौन है? तब इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर भगवान शंकर जी का ध्यान किया। फिर आकर ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, जो मन में एवं वाणी से अतीत है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित जन जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, जिनकी कृपा द्वारा मुझे परम प्रजापति पद प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है, वही परम ब्रह्म अद्वितीय परमात्मा है। वृक्ष की भांति निश्चल होकर आकाश में स्थित हैं, जो एक होते हुए भी अनेकों हो सकता है। फिर जीवों को श्रेष्ठ किया युक्त कर देता है, अनेकों प्रकार के बीज पैदा कर देता है, सारे ब्रह्मांड को पैदा करके सब पर शासन करता है। वह अद्वितीय सदाशिव हैं और कोई भी परम ब्रह्म नहीं। जो भी प्राणी तत्व रूप द्वारा उस शिव का ध्यान करता है, वह मर जाने के बाद सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद पाता है। जो सूर्य चंद्र अग्नि बिजली आदि को अपने प्रकाश द्वारा प्रकाशित करके सभी विश्व को प्रकाशमय बना देता है। श्रुतियों का कथन इसी प्रकार है। इस अद्वितीय महेश्वर शिव जी का अनंत महिमा जानी नहीं जा सकती, इसके समान कोई भी नहीं। यही अनंत महिमा अखंड ब्रह्मांड अंड को रचने में निपुण, उदार गंभीर माधुर्य मकरंद से सभी प्राणियों के स्वामियों के भी नाथ अद्भुत लीला वाले भगवान सदाशिव हैं। अपने अंदर से ही संसार उत्पन्न करते हैं, प्रलय काल में फिर अपने में ही
विलीन कर लेते हैं। सारा ब्रह्मांड इनके अधीन है। ये ही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में लगाते हैं। इन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित, अधम देख ही नहीं सकते। भक्त जन ही इनका पूजन आराधना करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। ये 3 रूपों में हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगी जन देख सकते हैं। तीसरा सूक्ष्माति सूक्ष्म नित्य एवं अविनाशी रूप है। वह रूप तो शिव जी के परम भक्त शिव व्रत के अनुकूल चलने वाले ही देख सकते हैं। शिव जी वेदों में कहे गए साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। वेदोक्त साधनों से पहले जन्म के पाप पुण्य समान हो जाते हैं, तब भगवान शंकर की कृपा करने लगते हैं। धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार धर्म के विशेष हो जाने पर उसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप संग्रहों के नाश होने पर भगवान शंकर की ज्ञान सहित अचल भक्ति प्राप्त होती है। उनके गुण समूह को समझने के लिए प्रथम उनकी परम कृपा चाहिए। वह साधनों द्वारा मिल जाती है, फिर कर्म बंधनों से विमुक्त होता है। निष्काम कर्मों द्वारा शिव धर्म में प्रवृत्त होता है। गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित वह धर्म 2 प्रकार का है। गुरु अनपेक्षित धर्म से गुरु अपेक्षित धर्म 100 गुना विशेष है। गुरु अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव धर्म में प्रवृत्त होकर मनुष्य शिव ज्ञान प्राप्त करता है। फिर उसे संसार असार दिखाई देता है। वह सभी सांसारिक विषयों से निवृत्त होकर भाव साधन में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा आती है। फिर ज्ञान तथा ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिव कृपा, शिव कृपा से संसार से मुक्ति हो जाती है। फिर तो वह मनुष्य शिव समान रूप होकर शिव धाम पाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी परम ब्रह्म शंकर की कृपा पाने के लिए यत्न करो। मन तथा वाणी के मल निर्वृत्त करके निरंतर अग्निहोत्र करने लग जाओ। उसमें परम ब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। उसी के द्वारा सदा शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। तुम लोग ऐसा करो, देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प लो। आरंभ करके जब तक यज्ञ पूर्णता हो जाएगी, तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आवाहन किया गया वायुदेव तुम्हारे पास आ जाएगा। उसी से ही तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम लोग परम पवित्र वाराणसी नगर में चले जाना। वहाँ पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मैं मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नेमी जिस स्थान पर टूट जाए, तुम लोग उसी स्थान को अपने महायज्ञ तप के लिए पवित्र समझना। वही स्थान मुक्तिदाता होगा। यह कहकर
ब्रह्मा जी ने शिव ध्यान पूर्वक उस सूर्य के समान चमकते चक्र को छोड़ दिया। फिर तो सभी ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। वह चक्र चलकर किसी परम पवित्र विशाल भूमखंड पर जाकर गिरा। वहाँ एक बड़ी विशाल शैला थी। उसके साथ टकरा कर उसकी नेमी टूट गई। इसी कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र यज्ञ गंधर्वादिकों से सेवित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहाँ पर ही महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक समय राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ विहार करता करता वहाँ आ पहुँचा। वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक भूमखंड के लिए ललचा गया। मोह में आकर अज्ञान से ऋषियों मुनियों की उस स्वर्ण वेदी तक छीनने को तत्पर हो गया। मुनि लोगों ने भी क्रोध में आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया। और वह यह भूमखंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहल सृष्टि रचना आरंभ की थी। इस भूमखंड को आकर ऋषि लोग अत्यंत आनंदित हुए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उन भाग्यशाली ऋषियों ने उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर के आराधन में महान यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में जाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। उनके देखते ही ऋषि लोग आसनों से उठ खड़े हुए। वायुदेव को उत्तम आसन पर बिठाकर सत्कार करके स्वयं बैठे। तब वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का यह महायज्ञ तो निर्बाध हो रहा है। कोई देव शत्रु दानव तो विघ्न पहुँचाने नहीं आ पहुँचा। फिर आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा और कष्ट तो नहीं हुआ। आप लोगों ने शास्त्र स्तोत्र आदि से देवताओं को तथा पितृकर्मों से पितरों को पूज कर क्या यज्ञ विधि विधान पूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब आपका इस समय क्या विचार है। इस प्रकार वायुदेव का कथन सुनकर ऋषि बोले, हे वायुदेव, सुनिए। हम लोगों ने अपना अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ब्रह्मा जी का आराधन किया था। तब प्रसन्न होकर उन्होंने इस महायज्ञ के लिए कहा। साथ में ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवों के स्वामी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जपन करने को निर्देश था। और इसी के सहारे आपके शुभ आगमन के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा था। आप हमें ज्ञान देने के लिए इस नैमिषारण्य में पधारें। अब आप उनके कथनानुसार यहाँ पधारे हैं। हमें निश्चय हो गया कि हमारे 10,000 वर्ष के महायज्ञ की पूर्णता हुई। आपके दर्शन करने से हम अपने आप को सफल एवं कृतार्थ समझ रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय।
अब इसके बाद 5वां अध्याय चलेगा, जिसमें शिव तत्व का वर्णन किया गया है। तब तक आप ध्यान कीजिएगा और हमारे वीडियो का देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।